Hello friends, Unique Institute welcomes you. I am your HR Kushwaha going to give you one more video on funny video presentation. Friends, we have completed already 14 videos. Now you are going to learn English through video number 15. Friends, this video session can be very important and valuable for you. That's why you must watch it continuously. देखिएगा दोस्तों, ये 15वां वीडियो है। 14 वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो इसका पहला वर्ड है चोट के निशान। चोट के निशान, अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आप कोई वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि आपके पहचान के कोई चिन्ह लिखिए, जैसे कि माथे पे तिल है, गाल पर तिल है, चोट का निशान है, तो हमें वहाँ मेंशन करना होता है। तो हम लिखेंगे साइन ऑफ इंजरी या स्कार भी बोल सकते हैं। साइन ऑफ इंजरी या स्कार भी बोल सकते हैं। और भी वर्ड दिए हैं, विदेशों में बोले जाते हैं। ए मार्क लेफ्ट यूजुअली ऑन द स्किन बाय द हीलिंग ऑफ ए इंजर्ड टिश्यूज़। ठीक है, कुछ चोट के निशान भरते भरते, मतलब चोट भरती भरती निशान छूट जाता है। वाई डज ही हैव दैट स्कर ऑन हर फोरहेड। ठीक है, कहते हैं ना जख्म मिट जाता है, घाव नहीं मिटता है ना, जख्म मिट जाता है उसका निशान नहीं मिटता। BBC, BBC को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो दोस्तों, BBC एक प्रकार का एक्रोनिमी है। एक्रोनिमी मतलब हम बहुत सारे वर्डों को मिला के बना लेते हैं, उसको BBC बोलते हैं। जैसे SBI, BBC, जिसमें हर एक वर्ड का एक अलग मतलब होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, उसे एक्रोनिमी बोलते हैं। जैसे कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से हम बना लेते हैं जो भी इस प्रकार के वर्ड, उसको एक्रोनिमी बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा। चलो, बेकरारी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेकरारी अनइजीनेस। इजीनेस तो सरलता है, और बेकरारी अनइजीनेस। ठीक है, डिस्कंस्टेट भी हो जाता है, उसके बाद एडजीनेस भी हो जाता है, और इनक्वाइट्यूड भी हो सकता है। बेकरारी, ठीक है। फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी दैट मेक्स यू टेंस एंड इरिटेबल, जो आपको इरिटेबल, चिड़चिड़ा बनाती है ऐसी सिचुएशन, जिसको आप बेकरारी कहते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ अनइजीनेस इज दिस? ये किस प्रकार की बेकरारी है? मैं अकेला क्या करूँ? व्हाट वुड आई डू अलोन? मैं अकेला क्या करूं? व्हाट वुड आई डू अलोन? यद्यपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यद्यपि को अंग्रेजी में कहते हैं दोस्तों दो या ऑल दो। यद्यपि, तथापि, दो। पॉजिटिव हाउएवर, जैसे कि ही स्टिल आर्ग्यू दो ही नोज ही इज रॉन्ग। वो जानता है कि अभी भी वो गलत है, उसके बाद अभी भी बहस कर रहा है। ठीक है। इट माइट बी अनप्लीजेंट दो, यह अनप्लीजेंट हो सकता है यद्यपि। चलो, मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे दोस्तों? बाल को तो हेयर बोलते हैं। माई हेयर्स आर गेटिंग वाइट। वेरी सिंपल। विकट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विकट को बोलते हैं नोटी। विकट को बोलते हैं नोटी। विकट मतलब होता है डिफ़िकल्ट। ठीक है, वेफलिंग भी होता है, इल्यूसिव या प्रॉब्लमेटिक या प्रॉब्लमेटिकल या टफ। विकट। मेकिंग ग्रेट मेंटल डिमांड्स, हार्ड टू कंप्रहेंड और सॉल्व और बिलीव। ये कह रहे हैं कि हमें बहुत ही ज़्यादा मेंटल डिमांड्स की आवश्यकता पड़ती है परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए। अ नॉटी प्रॉब्लम, तो उसे क्या बोलेंगे? अ नॉटी प्रॉब्लम। KNOTTY, विकट, नॉटी। डीन को क्या बोलते हैं दोस्तों? आपने बहुत ही सुना होगा, वह यूनिवर्सिटी का डीन है, विश्वविद्यालय या कॉलेज का अध्यक्ष। ठीक है, विश्वविद्यालय या कॉलेज के अध्यक्ष को डीन बोलते हैं। एन एडमिनिस्ट्रेटर इन चार्ज ऑफ ए डिवीज़न ऑफ ए यूनिवर्सिटी और कॉलेज। किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का वो है एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसका प्रशासक होता है, जिसके पास चार्ज होता है डिवीज़न का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम डीन बोलते हैं। कितनी घटिया हरकत की है तुमने? अब हरकत को क्या बोलेंगे? हाउ चीप यू आर। तो चीप मतलब होता है दोस्तों घटिया। तुमने कितनी घटिया हरकत की है? हाउ चीप यू आर। आगे देखते हैं। कार ड्राइवर को क्या बोलेंगे? बेसिकली कार ड्राइवर को और क्या बोलेंगे? कार ड्राइवर को कार ड्राइवर बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कार ड्राइवर बोलते हैं, विदेशों में इसको बोलते हैं चॉफर, गाड़ी चलाने वाला। अ मैन पेड टू ड्राइव ए प्राइवेट ओन्ड कार, जो प्राइवेट ओन्ड कार होती है उसको वो ड्राइव करता है। जैसे कि ट्रस्टेड चॉफर इज़ अवेलेबल विद कार फॉर जस्ट 2000 पर डे। एक विश्वास पात्र जो चॉफर है वो 2000 रुपये पर डे पर ही मिल सकता है। मैन फ्राइडे किस व्यक्ति को कहते हैं दोस्तों? मैन फ्राइडे होता है मुख्य सेवक, चीफ असिस्टेंट, राइट हैंड मैन, मतलब आदमी का दायां हाथ अपन बोलते हैं ना, वो तो भैया उसका दायां हाथ, उसे क्या बोलेंगे? मैन फ्राइडे। हिज मैन फ्राइडे वाज विथ हिम, उसके साथ उसका मैन फ्राइडे था, मतलब उसका खास आदमी था। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा, तो क्या बोलेंगे? थैंक्स वुड नॉट बी इनफ। हाथापाई को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों? हाथापाई को बोलते हैं स्कलफ। क्या बोलेंगे?
इसके फल बोलते हैं हाथापाई करना, ठीक है। डॉग फाइट भी बोल देते हैं, हसल भी बोल देते हैं, रफ भी बोल देते हैं, एंड रफ एंड थंबल, उसके बाद टसल भी बोल देते हैं, बोलते टसल। हाँ, अपन बोलते उनकी बहुत अच्छी टसल चल रही है, टसल। दोस्तों टसल इंग्लिश शब्द है, हमें लगता है शायद वो हिंदी शब्द है, ठीक है। फाइटिंग बिटवीन टू ग्रुप्स आर पीपल डिसऑर्डरली जो फाइट होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्कफल बिटवीन प्लेयर्स। जो खिलाड़ी होते हैं अक्सर उनके बीच हाथापाई हो जाती है। जरा भी नहीं तो क्या बोलेंगे दोस्तों, वैसे तो एट ऑल भी बोल देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, पर जरा भी नहीं को नथिंग बोलेंगे। इन नो रिस्पेक्ट नो डिग्री तो क्या बोलेंगे, इन रिस्पेक्ट टू नो डिग्री ही लुक्स नथिंग लाइक हिज फादर, वो है अपने पापा के जैसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। तरसाने को क्या बोलेंगे, तरसाना क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए किसी को कुछ एक्सपोज करना, किसी को कुछ बताना पर देना नहीं, ठीक है, किसी को कुछ बताना पर देना नहीं। मान लीजिए आपने कहा आप मेरे पास आइए मैं आपको पैसे दूंगा, आपने व्यक्ति को परेशान किया, आपने दिया नहीं तो उसे तरसाना है। किसी ने आपके यहाँ काम किया, आपने उसकी पेमेंट दिया नहीं तो तरसाना होता है। टू एक्साइट अनदर बाय एक्सपोजिंग द समथिंग डिज़ायरेबल वाइल कीपिंग इट आउट ऑफ रीच, डोंट टेंटलाइज मी। बांझ औरत को अंग्रेजी में क्या कहेंगे दोस्तों, स्ट्राइल, क्या बोलेंगे, स्ट्राइल। इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग और वेजिटेशन, स्ट्राइलिंग तो क्या बोलेंगे, स्ट्राइल वुमेन होता है वह महिला जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। FBI का नाम क्या है दोस्तों, तो क्या बोलते हैं, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ब्यूरो ऑफ संघीय जांच ब्यूरो, फेडरल। FBI वार्न्स ऑफ टेररिस्ट अटैक इन नेक्स्ट सेवरल डेज, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, संघीय जांच ब्यूरो जो है FBI ये जांच करता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फेडरल लॉ, ठीक है, इन्फोर्समेंट एजेंसी, दैट इज़ द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशंस आर्म्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। बहलाने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, अपीज, बहलाने को क्या बोलते हैं, अपीज। मेक पीस विथ, अपीज द चाइल्ड टू स्टॉप द क्राइंग। अपीज मतलब होता है बहलाना, अपन बोलते हैं ना गवर्नमेंट अपीजमेंट कर रही है, जैसे कि गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट कभी कह देगी उसमें आरक्षण लगा देगी, कभी बोलेगी गवर्नमेंट की इतनी तारीख से होगा, फिर गवर्नमेंट उसमें कुछ हाई कोर्ट क्लेम हो जाएंगे, कुछ बच्चे कर देंगे, फिर गवर्नमेंट बोलेगी हम गेस्ट टीचर को परमानेंट कर देंगे। इस प्रकार का अपीजमेंट जो है, खासकर इलेक्शन के टाइम जो पार्टियाँ होती हैं वो अपीजमेंट करती हैं, बहलाती हैं, जो है वोटर्स को बहलाती हैं। अपीज द चाइल्ड टू स्टॉप द क्राइंग, बेवजह इतना परेशान मत हो, डोंट फस टू मच तो क्या होता है, डोंट फस टू मच, परेशान होने का फश होता है। यह तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, यह तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, यह तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, इसको क्या बोलेंगे, इट प्रपोजिशन। इट विल कॉस्ट यू डियरली, इट विल कॉस्ट यू डियरली मतलब यह तुमको, इट विल कॉस्ट यू डियरली, डियर मतलब होता है महंगा, इट विल कॉस्ट यू डियरली मतलब यह तुमको महंगा पड़ेगा। उसने किसी और से शादी कर ली तुम तो आप भी किसी और से कर लो, ठीक है, उसमें वेट करने की क्या बात है। वुमेन, एडल्ट फीमेल, महिला, ठीक है। एन एडल्ट फीमेल पर्सन एज अपोज टू ए मैन, ही मैरिड अनदर वुमेन, वह अपना सिर खुजला रही है तो क्या बोलेंगे दोस्तों, स्क्रैच। खुजलाना क्या होता है, स्क्रैच। जब कोई कार चलाता है ना तो उसमें भी स्क्रैच लग जाते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि आपकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया तो क्या, स्क्रैच तो क्या बोले, स्कार्प, स्क्रैप और रब एज टू रिलीफ इचिंग तो क्या, सी इज स्क्रैचिंग हर हेड, वह अपना सर खुजला रही। मैं समझा कि तुम सो गई, आई थॉट यू फेल एज लीफ, गहरी नींद में सोना होता है एज लीफ, आई थॉट यू फेल एज लीफ। सैमसन को क्या बोलते हैं दोस्तों, सैमसन का मतलब क्या है, सैमसन का मतलब है विशालकाय और शक्तिशाली व्यक्ति, ठीक है। ब्रजर, ठीक है, ब्रशर और बुल और स्ट्रैपर तो क्या होता है, ब्रशर, बुल, स्ट्रैपर होता है शक्तिशाली आदमी। ए लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग एंड हैवी शेट मैन तो क्या बोलेंगे, ही वाज ए बुल ऑफ ए मैन, ही वाज ए बुल ऑफ ए मैन। तो सैमसन होता है शक्तिशाली आदमी को बोलते हैं दोस्तों सैमसन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, नाजुक कमर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, वाश्प वेस्ट। वैसे तो डेलिकेट वेस्ट भी बोल सकते हो नाजुक, लेकिन सॉफ्ट नहीं बोलेंगे क्योंकि शब्द कुछ बने हुए शब्द हैं, एक परफेक्ट शब्द है कि कमर के स्थान पर यही यूज़ होगा तो क्या बोलेंगे, वास्प वेस्ट। अ वेरी स्लेंडर वेस्ट, वास्प वेस्ट, सी हैज़ वास्प वेस्ट। तो जब किसी की नाजुक कमर के बारे में बात करना है आपको, सी हैज़ वास्प वेस्ट, उसकी कमर बहुत नाजुक है। मोड़ने को क्या बोलेंगे दोस्तों,
क्रूक, क्या बोलेंगे, क्रूक, मोड़ना, जैसे कि बैंड और कॉज टू बैंड, ही क्रूक्ड हिज इंडेक्स फिंगर, उंगली मोड़ना, हु क्रूक्ड हिज इंडेक्स फिंगर, मोड़ना भी होता है बैंड, है ना। कल से कुछ नहीं खाया, कल से कुछ नहीं खाया, हैवंट यू ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, हैवंट यू ईटन एनीथिंग सिंस यस्टरडे, क्या कल से कुछ नहीं खाया है। मुझसे बात करने के लिए लड़के बहाने खोजते हैं, तो क्या बोलेंगे, बॉयज़ फाउंड एक्सक्यूजेस टू टॉक टू मी, बॉयज़ फाइंड्स एक्सक्यूजेस टू टॉक टू मी। देखो दोस्तों क्या होता है, जब भी आप इस प्रकार की वोकैबुलरी पढ़ते हो, मैं ये नहीं कहता आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे, लेकिन आपका शब्द भंडार बढ़ेगा, आपका जो कॉम्प्रिहेंसन है वो बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी, समझने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए देखना चाहिए। हम यहाँ वहाँ की वीडियो देखते हैं, क्यों ना स्टडी का वीडियो 10-5 मिनट देखा जाए। अब तो यूट्यूब में स्पीड भी सेट हो जाती है, अगर आप स्लो स्पीड में नहीं देखना चाहते, फास्ट करके देखिए, जल्दी देखिए, पर देखिए ज़रूर। बॉयज़ फाइंड्स एक्सक्यूज़ टू टॉक टू मी, मैंने तुम्हें सारी रात जगाए रखा, तो क्या बोलेंगे, आई कैप्ट यू अप ऑल नाइट, आई कैप्ट यू अप ऑल नाइट। कितना प्यारा लग रहा है, देखो कितना क्यूट बच्चा है, कितना प्यारा लग रहा है, तो क्या बोलेंगे, हाउ क्यूट ही इज़ लुकिंग, हाउ क्यूट ही इज़ लुकिंग। आप भी छोटे में लगते होगे। इंटेंसीफाई क्या होता है दोस्तों, इंटेंसीफाई, इंटेंसीफाई मतलब होता है बढ़ाना, डीपन करना, बढ़ाना, जैसे बिकम मोर इंटेंसिव। द अपोजिशन पार्टीज टू इंटेंसीफाई प्रेशर ऑन गवर्नमेंट फॉर होल्डिंग टाइमली इलेक्शन। तो अपोजिट पार्टी है, अपोजिशन पार्टीज टू इंटेंसीफाई गवर्नमेंट, इंटेंसीफाई प्रेशर ऑन गवर्नमेंट, मतलब जो है अपोजिट पार्टी जो सरकार पर अपना प्रेशर बढ़ा रही है कि टाइम से इलेक्शन कराइए। टीनेजर, टीनेजर क्या होता है दोस्तों, 13 से 19 वर्ष तक का जो होता है उसे टीनेजर कहते हैं, ठीक है। ए जुवेनाइल बिटवीन द एज ऑफ 13 एंड 19, याद रखिएगा 13 से 19 आप जो भी हैं वो सब टीनेज में आते हैं, ठीक है। रन अवे टीनेजर हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम कोलकाता, मतलब टीनेजर जो भगा था उसे कोलकाता में फाइंड किया गया। फटे पुराने को क्या कहेंगे दोस्तों, फटे पुराने को इंग्लिश में, फटे पुराने को बोलेंगे टेटर्ड, क्या बोलेंगे दोस्तों, टेटर्ड, टेटर्ड मिलियन, फटा पुराना। वर्न टू श्रेड और वियरिंग टोर्न और रैग्ड क्लॉथिंग, क्या बोलेंगे, ए मैन इन ए टेटर्ड शर्ट। अगर कोई इस प्रकार की फटी पुरानी जीन्स आपके सामने पहन के आए या दिखे तो आप क्या बोलेंगे, अ मैन इन ए टेटर्ड शर्ट। आप ये बोलेंगे ये फटी जीन्स में क्या है, तो बेसिकली आप टोर्न बोल देते उसके लिए, टियर टोर्न, कि दैट मैन इन टोर्न शर्ट, लेकिन हम बोल देंगे आप टेटर्ड। फिर क्या कहूँ, व्हाट डू आई से नेक्स्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। ये आपका 15 नंबर वीडियो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 16 वीडियो करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपको 20 वीडियोस दूंगा जहां आपके 1000 सेंटेंसेस और कुछ वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।